देखो फिर समझा रहे हैं, देखो गास के नियम की उत्पत्ति, इसका प्रूविंग कैसे होगा, ये नियम कैसे आया। ठीक, तो देखिए सबसे पहले एक ये स्फेयर है ना, स्फेयर पे उसके बीच में कहीं केंद्र O पर एक आवेश रखा है और कह रहा है कि इसके सरफेस पर कोई बिंदु P, वहां पर इसका फ्लक्स कितना होगा। पहले ये पता कर ले कि एक जगह फ्लक्स कितना होगा। तो एक जगह फ्लक्स पता करने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है E डॉट डी ए। क्या होता है E डॉट डी ए। तो हमने निकाला, पहले E निकाल ले। ठीक, तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हम फर्स्ट दे दिए। हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है E डॉट डी ए होता है। तो E डॉट डी ए क्या किया, डॉट हटाया तो क्या है cos थीटा। ठीक, और E की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को इसमें दे दें डी ए cos थीटा के पास, तो देखिए क्या बन रहा है, फाई बराबर Q अपॉन Q आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ना। और ये क्या बन गया हमारा घन कोण डी ओमेगा, घन कोण डी ओमेगा। तो इसके यहाँ पे हमने क्या रख दिया, घन कोण डी ओमेगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ पे हमें इस पूरे सरफेस से जितना फ्लक्स निकल रहे हैं, जितना फ्लक्स निकल रहा है उसका हमें टोटल फ्लक्स निकालना है कि कितना होगा। तो क्या किया, संपूर्ण पृष्ठ के बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स, ठीक, बाहर जो निकले वो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर, ये बाहर अगर निकालना है तो सबका क्या कर दें, इसका जो एक का निकला है उसका समाकलन कर दें। कहां से कहां तक, 0 से 4 पाई तक, 0 से 4 पाई। तो हमने ई नेट निकाला, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। ठीक है, तो ई फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान रख रहे हैं, इंटू डी ओमेगा, इंटू डी ओमेगा, डी ओमेगा। तो इसमें से ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिए, और ये इसका समाकलन करते समय हमने 0 से 4 पाई इसका लिमिट ले लिए, और डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा कहां से कहां तक, 0 से 4 पाई। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रख दिया 4 पाई माइनस 0, 4 पाई माइनस 0, 4 पाई में से 0 गया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो ई ने फाई ई बराबर क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या गॉस का प्रमेय यही कहता है कि किसी बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या वही आया है कि इस सरफेस के अंदर कितना आवेश, प्लस का Q, तो Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, तो प्रूव हो गया। ठीक है, इस साइड है वो कितने कितने मीटर है, 8 सेंटीमीटर ना। तो 8 सेंटीमीटर का अगर कोई वर्ग बनाए, क्यूब, वर्गाकार, ये क्यूब बना है, लो ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक, अब इसके केंद्र पर, ठीक है, इसके केंद्र पर एक केंद्र से कितने दूरी पर, 6, यानी यहां पर ना, यहां पर 12 माइक्रोकुलाम आवेश रखा गया ना। देखो ध्यान दो, बहुत शानदार सवाल है, सोचने वाला सवाल है। 12 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है, ठीक, 6 सेंटीमीटर कितने पर, ठीक है। तो कह रहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, अब ये बताओ कि ये ऐसे अगर गुजर रहा हो, कोई फ्लक्स ऐसे गुजर रहा हो, ऐसे ऐसे, मुझे इसमें से कौन सा लेना है, ये 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 लेना है, कि सब लेना है, सब क्यों लोगे भाई। ये जो आवेश है किसी एक ही सतह पे जाके घिरा हुआ है, या ये पूरे डिब्बे से घिरा हुआ है ना। अब यहां से कह रहे केंद्र से, अगर केंद्र पे होता तो सबसे घिरा है, केंद्र पे होता तो सबसे घिरा है। अब केंद्र से 6 सेंटीमीटर ऊपर,
और ये टोटल ये इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो केंद्र ही ले लिया 4 सेंटीमीटर, ले लिया ना, यहां से ये केंद्र ही ले लिया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ये, तो ये यहां से ये 4 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, तो किसी एक सरफेस पे गया ना, बोलो किसी एक सरफेस पे गया, तो इस सरफेस से जो पास कर रही है, कहा तो ये गया ना कि जिससे वो घिरा हुआ हो, जिससे घिरा हुआ हो उसी का विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। अब जो जिसपे नहीं है, जिस जहां आवेश नहीं है उसका कैसे निकालेंगे, यहाँ आवेश नहीं है तो यहाँ निकल पाएगा। परिभाषा क्या कहता है कि किसी बंद सरफेस में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इससे घिरा है तो इससे फ्लक्स निकाला जा सकता है, जिसमें आवेश ही नहीं है उसका फ्लक्स कहाँ होगा, उसका फ्लक्स नहीं होगा, तो किसका होगा, बस इस सरफेस का होगा। तो ऐसे सरफेस कितने हैं 6 ना, कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, देख लो ये भी एक है, तो एक ये एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक सामने वाला 5, एक पीछे वाला 6 है, ठीक है। जो फ्लक्स अगर माने हम पूरे का, तो क्या होगा कि फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/, ये फार्मूला होता है पूरे का। इसमें अगर यहाँ पे होता तो ये फार्मूला लगाते ना। अब इस 6 में से किसी एक से गुजर रहा है, किसी एक में उपस्थित आवेश है, 6 में किसी एक से उपस्थित, एक ही पर उपस्थित आवेश है, बाकी पे नहीं है। तो बताओ ये पूरे ये 6 का है, तो एक का निकालना हो तो कितने से भाग 6 से। अरे हम कह रहे हैं कि किसी का दाम 36 रुपया है, ठीक, और एक का 6 रुपया है। 36 का है तो 6 का कितना होगा, 6 गुणे 6 36, तो एक का कितना होगा 6 रुपया होगा ना। तो इस पूरे का ये है तो एक का कितना होगा, इस पूरे बटे में 6, तभी तो एक का निकलेगा, तो इंटू 1/6 होगा। अब मान रख दो क्यू का मान 12 गुणे, अब बटे में ε0 का 8.85 गुणे 10 के घात 12, गुणे 1/6 दुना के 2 चौका 8, 2 चौका 8, ऊपर जाएगा तो चलो ठीक है, यहाँ 4 सॉल्व कर कितना आ जाएगा 1/4.4 गुणे 10 के पावर प्लस का 6 ना, ठीक। अब देखिए यहाँ इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से यहाँ गुणा तो 10 से यहाँ भी ना, तो ये ऊपर हो गया 100 ले लेते हैं, ले ले 2 जीरो इसका ले लिए, ठीक, 1 जीरो ये और 1 जीरो इसका, हाँ ठीक है। अब बटे में 44 गुणे 10 के बाद 5, 44 दुना 88, तो 2 पॉइंट कितना बचा 88 89 90 12 ना, 12 का मतलब 120, अच्छा 44 दुनिया 88 44 दिया, यानी लगभग 2.25 गुणे 10 के पार 5, भाग दे के देखना यही है, ठीक, हाँ इतना आएगा। सुने देखिए ये एक वर्गाकार क्या है, डिब्बा मान लेते हैं कि वर्गाकार है, ठीक है। इस वर्गाकार डिब्बे के अंदर ये क्या है आवेश है, ठीक। अब ये आवेश बीच में रखा है, बीचों बीच रखा है, तो इससे गुजरने वाली फ्लक्स कितने हो, इससे गुजरने वाली फ्लक्स कितना होगी, तो कोई भी हो, चाहे वो गोला हो, वर्ग हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, ठीक, अगर बीचों बीच रखा है उससे गुजरने वाला फ्लक्स पूछा जाए तो एक ही फॉर्मूला ध्यान में आएगा कि उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना, ठीक, ये होगा ना। इसके अंदर बीचों बीच है तो एक ही फार्मूला आएगा दिमाग में, कौन सा,
Q का 1/ε नॉट, यही ना, वो है इसीलिए फार्मूला इसीलिए बनाया गया है, किसी बंद सरफेस के अंदर उपस्थित आवेश पर फ्लक्स Q का 1/ε नॉट। अब इससे कह रहे हैं कि ये जो है इसके केंद्र से कुछ दूरी पर उपस्थित एक आवेश है जहां हमें क्या निकलना है, फ्लक्स, उससे कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमें निकलना है। तो अब ये जो आवेश बीचों बीच रखा था वो आ गया दूसरे सतह पर, वो कहाँ आ गया, दूसरे सतह पर। अब ये आ गया इस वाले सतह पे, मान लेते हैं देखिए ये अब इसका हो गया सतह, ठीक, ये पर्टिकुलर एक सतह हो गया, ठीक। तो अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक, इस वाले पर है आवेश नहीं है, तो जब इस वाले पर आवेश नहीं है हम तो ये लिखेंगे ना कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इससे प्लस इससे प्लस इससे प्लस इससे प्लस इससे सबसे लिखेंगे, बोलो लिखेंगे, ठीक। अब उसमें क्या होगा कि इस वाले पे आवेश नहीं है तो जीरो, यहां देखो, यहाँ Q का मान जब आवेश है ही नहीं तो जीरो, तो पूरा जीरो, ठीक। ये वाला जीरो, लेकिन ये वाला है, ठीक। तो ये पूरा कितना है, 6 भाग है। Q बाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे का है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये किसका है, पूरे का है। अब उस पूरे में से 5 जीरो है, 5 क्या है, तो एक ही ना बचा, तो ये पूरे का हम फार्मूला जो लिखे हैं ये पूरे का लिख दिए, जिसमें से 5 क्या है, जीरो है, तो एक ही ना बचा, तो उस एक का निकालने से जितना सतह है उससे भाग दे दो ना, तो एक का बचेगा, बोलो, उसमें से 5 जीरो हो गया तो एक ही ना बचा, तो एक का हम क्या करें, एक का निकालने के लिए 6 से भाग दे दे, 6 से भाग देते ही क्या मिलेगा, 6 से भाग देते ही एक का मिलेगा ना, और उसी एक का निकाले हैं तो कितना आया, 2.26 × 10⁵। अब इसका क्या लिखना है, यूनिट लिख लो, क्या होगा, यहां आवेश रख दी, कोने पे रखा है ना, कहाँ रखा है, कोने पर, ठीक। अब बताओ कि इसमें अब कोना पे रखा है तो कोने की बात कर रहा है, कोना कितना होता है, 8, गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 4 ऊपर का 4 नीचे का कितना, 8, समझ गया ना, ठीक। 8 कोना होता है, ठीक। अब 8 कोने में इस कोने का, अरे यहाँ आवेश है नहीं है, कितना, यहाँ 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 यहाँ, ये सब के सब जीरो, तो बचा कितना, 1। तो अब देखें अगर हम फ्लक्स निकालें तो Q × 1/ε, बोलो हाँ कि ना, कॉर्नर कितने हैं, माने कोना कितने हैं, 8, निकालना कितने पे है, 1 पे, कितने से भाग दें, 1/8, तो क्या हो जाएगा, Q/8ε, पहले का आंसर हो, पहले का आंसर Q/8ε, ठीक है। क्या मैं कह रहा है कि हाँ, एक फलक पर कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक, एक फलक पर, तो फलक का मतलब देखें, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं दिखाई देगा, ठीक, बस 3 ही दिखाई देगा, ठीक ना। डिब्बा जो क्यूब वाला जो नचाते हैं उसको ऐसे रख के देखना, ठीक, हाँ, साइड वाला दिखाई देगा, बाकी कोई दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो 3 दिखाई देगा, सुने ध्यान, तो ये कॉर्नर पे रखा है, तो इसके लिए कितना आया, Q/8ε0, 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तीनों पर अगर होता आवेश तो गुणे 3, लेकिन उस 3 में सिर्फ किस पर दिखाई दे रहा है, 1 पर, किस पर दिखाई दे रहा है, 1 पर, तो गुणे 1/3, अरे तीनों पे होता तो 3 से गुणा करते, 4 पे होता तो 4 से गुणा करते, 5 पे होता 5 से गुणा करते, लेकिन 3 दिखाई दे रहा है उसमें से सिर्फ 1 ही पर है, बोलो,
तो तीन दिखाई दे रहा है, एक ही पर है, तो एक का निकालने के लिए हमेशा भाग देते हैं। कम निकालना हो तो भाग देते हैं, और ज्यादा निकालना हो तो गुणा करते हैं। अब 3 दिखाई दे रहा है, यानी ज्यादा दिखाई दे रहा है, कम निकालना है, तो क्या करेंगे, भाग देंगे। और ज्यादा निकालना हो, कम दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, तो ये क्या करेंगे, 3 दिखाई दे रहा है, एक ही पर है, तो क्या करेंगे, 3 से भाग, तो कितना हो जाएगा, 8 तरीका, तो क्यों भाई, ये आंसर।